नमस्कार साथियों, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को हार्दिक अभिनंदन। वीर तेजाजी महाराज की जय। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की इस सीरीज के अंदर मैं गोविंद मालविया आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हो कि राजस्थान की कला और संस्कृति के आज इस टॉपिक के अंदर हम एक प्रमुख लोक देवता तेजाजी महाराज का जिक्र करने जा रहे हैं। तेजाजी महाराज राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की लिस्ट में है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना स्पेशली कि ये वो लोक देवता है जो पंचपीरों में शामिल नहीं है। ये विशेष तौर से ध्यान रखना। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर देते हैं एग्जाम में, क्योंकि राजस्थान के अगर प्रमुख लोक देवताओं की लिस्ट में, बड़े बड़े लोक देवताओं की लिस्ट में अगर बात आती है तो बाबा रामदेव, उसके बाद में पाबू जी, फिर गोगा जी और तेजा जी का नाम टॉप लिस्ट पे आता है। लेकिन इस टॉप लिस्ट के अंदर वो ये बात समझते समझते भूल जाते हैं कि तेजा जी जो है वह पंचपीरों में शामिल नहीं है। पंचपीर क्या होते हैं मैंने आपको बताया था। पंचपीर उन लोक देवता को कहते हैं जिन्हें सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता कहा जाता है, यानी उन्हें मुस्लिम लोग भी पूजते हैं और हिंदू लोग भी पूजते हैं, वो पंचपीरों में शामिल हैं। लेकिन तेजाजी महाराज हैं, उन्हें सिर्फ हिंदू पूजते हैं, मुस्लिम नहीं पूजते। इस कारण से ये पंचपीरों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, राजस्थान के ये वो लोक देवता हैं जो पंचपीरों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए इसी के साथ तेजाजी की बात शुरू कर लेते हैं। देखिए, तेजाजी महाराज जो है वह एक जाट जाति के महान व्यक्तित्व है राजस्थान के अंदर। ठीक है, बाकी देखो थोड़ा कंपेयर भी करते चलिए पिछले लोक देवताओं से। अभी तक मैंने जितने भी लोक देवता पढ़ाए आपको, चाहे बाबा रामदेव हों, उसके बाद बाबू जी हों, गोगा जी हों, ये सारे लोक देवता राजपूत जाति के हैं। लेकिन ये वो लोक देवता हैं जो पंचपीरों में तो शामिल है ही नहीं, साथ ही साथ ये जाट जाति के हैं, राजपूत नहीं है। ठीक है, तो जाट जाति के लोक देवता हैं। धोलिया जाट कहते हैं इन्हें, धोलिया जाट राजस्थान में। वीर तेजाजी महाराज का जो जन्म है बताया जाता है कि 1073 ईस्वी खड़नाल में हुआ था। खड़नाल वर्तमान नागौर में है, तो खड़नाल का धोलिया जाट इन्हें कहा जाता है। खड़नाल के धोले जाट वीर तेजाजी महाराज, जाट जाति के लोग इन्हें काफी मानते हैं, काफी पूजते हैं। वैसे राजस्थान में सभी धर्मों और सभी जातियों के लोग इन्हें पूजते हैं। ठीक है, सभी धर्म नहीं कह सकते हैं, लेकिन सभी जातियों के लोग पूजते हैं। ठीक है, इनकी माता का नाम मिलता है राम कुंवर या राम कुंवरी बाईसा, इनकी माता का नाम मिलता है। और इनके पिताजी का नाम अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम मिलता है। कहीं पर ताहड़ जी धोलिया मिलता है, कहीं पर बख्शा राम जी धोलिया मिलता है। इनके पिताजी का नाम राम कुंवरी और माताजी है, और ताहड़ जी धोलिया या बख्शा राम जी धोलिया। पत्नी का नाम मिलता है वो पेमल मिलता है, जो पनेर के रायमल जी की बेटी थी। पनेर के ठाकुर साहब रायमल जी की पुत्री थी, जिनका नाम था पेमल। ठीक है, पनेर वर्तमान अजमेर में है। ठीक है, इनकी बहनों का नाम था राजल और भोंगरी। दो बहनें थी, राजल और भोंगरी, याद रखिएगा। देखिए, इन्हें काला और बाला के देवता भी कहा जाता है। ये कुछ उनके उपनाम हैं, 4 उपनाम हैं जो मैंने अलग से अलग इंक में लिखे हैं। काला और बाला के देवता भी कहा जाता है। काला और बाला, काला काले नाग को कहते हैं, और बाला एक तरह का रोग होता है, नारू रोग। ठीक है, नारू रोग होता है जो पानी में अक्सर होता है। प्राचीन राजस्थान में ये रोग अक्सर हुआ करता था। एक बाल जैसा एक सरीसृप होता है जो पानी में बाल से भी काफी महीन होता है, वो पेट के अंदर घुस जाता है और वो वापस फोड़े के रूप में बाहर निकलता है शरीर से। तो नारू रोग जब भी होता है या फिर किसी नाग के डसने पर इन लोक देवता की पूजा की जाती है, तेजा जी की, इसलिए इनको काला और बाला के लोक देवता कहा जाता है। क्यों नागों के देवता हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, एक चीज यहां विशेष तौर से ध्यान रखना, मैंने कहा कि कंपेयर करते हुए चलेंगे। सांपों के देवता पूछे आपको तो वो है गोगाजी चौहान। ठीक है, और नागों के देवता पूछे तो वो है तेजाजी।
ठीक है। सांप और नाग, हर तरह के सांप उनके देवता गोगा जी, और नाग स्पेशली कोबरा या बड़े बड़े जो सांप होते हैं उनके देवता जो है वह तेजा जी को माना जाता है। देखिए इसके पीछे एक बहुत अच्छी और बहुत ही बढ़िया कहानी है। बढ़िया तो नहीं कह सकते हैं, तेजा जी महाराज के लिए तो अच्छी कहानी नहीं थी वह। एक समय की बात है कि पहले इनके उपनाम देख लेते हैं। इन्हें कृषि का उपकारक लोक देवता भी कहा जाता है। कहते हैं कि बुवाई के समय इनके लोकगीत गाए जाते हैं। जब फसलों की बुवाई होती है तो इनके लोकगीत गाए जाते हैं। एक बार फिर से यहां पर कंपेयर करना जरूरी हो जाएगा। देखिए बाबूजी, ठीक है, और तेजा जी, बुवाई के समय इन दोनों लोक देवताओं का जो है, सॉरी गोगा जी और तेजा जी, ठीक है, गोगा जी की भी बुवाई के समय, खेती के समय जो है हल और हली को राखड़ी बांधी जाती है, ठीक है, यानी वो भी कृषि कारक देवता है। और तेजा जी को भी कृषि करते समय यानी बुवाई करते समय उनके लोक गीत गाए जाते हैं, इसलिए उन्हें भी कृषि उपकारक देवता, लोक देवता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन्हें गायों के मुक्ति दाता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अभी मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा तो आपको पूरी तेजा जी की जीवन जो है लीला वो भी आपके सामने रहेगी। नागों के देवता भी कहा जाता है। दरअसल हुआ ये था कि जब तेजाजी महाराज जो है उनका जन्म हुआ था खडनाल में, जैसा कि अभी मैंने बताया खडनाल कहाँ है, नागौर में। जब जन्म हुआ था तब उसके बाद में जब वो बड़े हुए और बड़े होने के बाद में वे पेमल से शादी करने के लिए, ब्याह करने के लिए पनेर जा रहे थे, ठीक है। पनेर जा रहे थे अपनी घोड़ी लीलण पर बैठकर। देखिए ध्यान रखना, इनकी घोड़ी है लीलण, जिसे सिरधारी घोड़ी भी कहते हैं। लीलन घोड़ी पर बैठकर पनेर जा रहे थे, और जब पनेर जाकर पेमल से शादी करके वापस लौटे तब एक लाछा गुजरी थी जो नागौर की खडनाल की ही रहने वाली थी। लाछा गुजरी की गायों को, इसलिए इनको गायों के मुक्ति दाता भी कहा जाता है। लाछा गुजरी की गायों को कुछ मीणा और मेर जाति के लोग उठाकर ले गए, ठीक है। तो मीणा और मेर जाति के लोग उठाकर ले गए लाछा गुजरी की गायों को। तब वे गायों को छुड़वाने के लिए गए, और गायों को छुड़वाकर वो जब वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उनको एक अग्नि जलती हुई दिखाई दी। उस अग्नि के अंदर उन्होंने देखा कि एक नाग और नागिन जो है उस अग्नि के अंदर जल रहे हैं। एक नाग और नागिन जो है उस आग के अंदर जल रहे हैं, उस अलाव के अंदर जल रहे हैं। तो तेजाजी को लगा कि ये बेचारे निर्वीह मूक पशु जल रहे हैं, ठीक है, सांप दोनों जल रहे हैं, तो इनकी मैं रक्षा कर लूं, पता नहीं इनको इसमें किसने डाला, ठीक है। और ये सोचकर उन्होंने अपने एक भाले से उस नाग नागिन को उस आग में से बाहर निकाला, ठीक है। नागिन तो पूरी जल के राख हो चुकी थी, लेकिन नाग थोड़ा उसमें जी था। उस नाग ने प्रकट होकर तेजाजी से कहा कि तुम्हारी एक गलती की वजह से हमें हजारों वर्ष वापस इस धरती पर बिताना पड़ेगा। मेरी नागिन तो जल गई, मैं मेरी नागिन के बिना इस धरती पर पूरा जीवन कैसे, 1000 साल कैसे बिता पाऊंगा। ये हमारी मुक्ति का समय था और तुमने अब मूर्खतावश हमारी मुक्ति का मार्ग छीन लिया, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेजाजी को कहा कि मैं तुझे डस के रहूंगा। तो तेजाजी महाराज ने कहा कि अभी तो मैं किसी का वायदा निभाने जा रहा हूं, अगर मेरे से गलती हुई तो हे नाग देवता आप मुझे जरूर डसिएगा, मैं मना नहीं करता, लेकिन पहले मैं कर्तव्य पूरा कर लूं। ये लाछा गुजरी की जो गाय है उस तक पहुंचा दूं, फिर मैं वापस आ जाऊंगा, फिर मुझे डस लेना। और तेजाजी ने ऐसा ही किया। वो कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए, इसलिए सत्यवादी लोक देवता कहा जाता है इन्हें। लाछा गुजरी की गाय वापस सौंप कर वे वापस आए उसी स्थान पर, ठीक है। और वो नाग जो है
वह उनके भाले के माध्यम से, वो घोड़ी पर बैठे हुए थे लीलन पर, वो भाले के माध्यम से नाग ऊपर चढ़ा और कहा कि बोल तुझे कहाँ डसूं। तो उन्होंने कहा मेरी जीभ पे डस लीजिए। ठीक है, तो तेजा जी को नाग देवता ने जीभ पर डस लिया और तेजा जी कुछ दूर जाकर उनका स्वर्गवास हो गया। तो यहां पर 3 बातें ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए, किसी भी लोक देवता को आप पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। एक तो उनका जन्म स्थान, ठीक है, दूसरा उनका कर्म स्थान, और तीसरा उनका जहां उनकी जीवन लीला समाप्त हो रही है वो स्थान जरूर पड़े। वहां पर निश्चित तौर पर उनके बड़े मंदिर होंगे और अक्सर यही चीजें पूछी जाती। तो इनका जन्म स्थान कहां हुआ? खडनाल में। तो मुख्य मंदिर कहां हुआ? खडनाल में। ठीक है, दूसरा इनको नाग ने कहां डसा, कहां इनका स्वर्गवास हुआ, वो स्थल, ठीक है, जहां डसा वो एक तरह का उनका कार्यस्थल हो गया, और जहां उनका स्वर्गवास हुआ वो उनका मृत्यु स्थल हो गया। तो वहां पर भी मंदिर होगा। तो ध्यान रखना, पनेर एक तो इनका मुख्य मंदिर है खडनाल में, ठीक है, एक पनेर इनका ससुराल है, तो वहां पर भी मंदिर होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि वहां के जवाई हैं। तो पनेर कहां है? रूपनगढ़ अजमेर में, ठीक है, और वहां जो पूजा लोग करते हैं वो माली जाति के पुजारी होते हैं। देखिए, एक चीज ध्यान रखना है, मैंने यहां स्पेशली माली जाति के पुजारी क्यों लिखा, इसके पीछे एक कारण है, मैं आपको समझाऊंगा कुछ आगे, ठीक है। दूसरा, जहां उनको नाग ने डसा वो स्थान है सेंदरिया। सेंदरिया मसूदा तहसील अजमेर में है, जहां नागराज ने उन्हें डसा, ठीक है। और जहां उनका स्वर्गवास हुआ वो स्थान है किशनगढ़ सुरसुरा के अंदर अजमेर में, जहां से उनकी जीवती जागीर अर्थात जागती जोत ले जाई जाती है, ठीक है, वो स्थल है इनका स्वर्गवास का। तो यानी यहां पर भी मंदिर होंगे, ठीक। तो मंदिर मुख्य खडनाल में, पनेर में, सुरसुरा में और सिंदरिया में। देखिए, सब जगह मैक्सिमम अजमेर आ रहा है, इसका मतलब साफ है कि अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक तेजा जी किस जिले में लोकप्रिय है, तो आपका उत्तर होगा अजमेर में, ठीक है। तो अजमेर के मुख्य लोक देवता है ये, ठीक है, अजमेर जिले के। साथ ही साथ यहां पर एक बात और, प्रमुख मंदिर अभी मैंने जिक्र कर ही दिया, खडनाल में है, सुरसुरा में है, पनेर में है, सिंदरिया में है, और ये तीनों स्थान कहां है? अजमेर में है, ठीक है। और एक मंदिर है इनका बासी दुगारी में, जो कि बूंदी के अंदर है, ठीक है। देखिए, इनका सबसे बड़ा जो मेला लगता है वह पशु मेला लगता है पर्वतसर नागौर में। वैसे ये पहले मेला लगता था पनेर में, लेकिन किशनगढ़ के महाराजा ने इस मेले का आयोजन बाद में पर्वतसर नागौर के अंदर करवा दिया था। यहां पर तेजा दशमी, जो भाद्रपद शुक्ल दशमी को होती है, उस दिन मेला भरता है। यह राजस्थान का आमदनी के हिसाब से सबसे बड़ा पशु मेला कहलाता है। वैसे राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला जो है वह मोटा राजा उदय सिंह ने सबसे पहले भरवाया था, और वह है आपका बाड़मेर के तिलवाड़ा तहसील में, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा पशु मेला भी कहलाता है। लेकिन आमदनी के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वह पर्वतसर नागौर में। एक मेला भरता है इनका भावता, ये भी अजमेर के अंदर है, वहां पर इनका मेला भरता है। तेजा जी के थान को कहा जाता है तेजा चौक। अजमेर के हर चौक का नाम तेजा चौक है, ये ध्यान रखना। अजमेर जिले के अंदर हर चौक में लगभग तेजा चौक आपको मिल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा जो तेजा चौक है वह ब्यावर में है, ठीक है। सहरिया जनजाति के लोग भी इन्हें पूजते हैं, उनमें भी काफी लोकप्रिय है ये देवता। वैसे तेजा जी के हर मंदिर के पुजारी, हर प्रकार का मंदिर, चाहे वो मंदिर खडनाल का हो, सुरसुरा हो, सेंदरिया हो, बांसी दुगारी हो, हर मंदिर में कुम्हार जाति का पुजारी होता है, ठीक है। लेकिन पनेर के अंदर जो पुजारी होता है वह माली जाति का होता है। ये थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, आपको ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है।
साथ ही साथ एक चीज और मैं बता रहा था, यहाँ पर पनेर में पुजारी जो है माली जाति का होता है, जबकि बाकी जितने भी मंदिर हैं, तेजा मंदिर हैं, वहां पर कुम्हार जाति का पुजारी होता है और उन पुजारियों को घोड़ले कहा जाता है। घोड़ले का मतलब ये मत समझ लेना कि घोड़ा है। घोड़ले जो कहा जाता है वह मंदिर के पुजारियों को कहा जाता है। ठीक है, तो विशेष तौर से ध्यान क्या रखना है, गोगा जो तेजा जी हैं वह धोलिया जाति के जाट हैं, खड़नाल से हैं, पंचपीरों में शामिल नहीं हैं। ठीक है, माता जी है राम कुंवर, पिता है ताहड़ जी या बख्शाराम जी धोलिया जाट, पत्नी है पेमल, घोड़ी का नाम है लीलन या सेंधधारी। ठीक है, इन्हें काला बाला के लोक देवता कहा जाता है, कृषि उपकारक देवता कहा जाता है। कृषि उपकारक देवता जिसमें गोगा जी भी हैं, जो पहले गोगा राखड़ी बांधी जाती है, हल और आली को मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में। गोगा जी जो है वह सांपों के लोक देवता है, तेजा जी जो है वह नागों के लोक देवता है, ये थोड़ा फर्क है। साथ ही साथ इनका ससुराल है पनेर में, तो वहां मंदिर है। जहां इनका स्वर्गवास हुआ था वो स्थान है सुरसुरा, ये भी अजमेर के अंदर है, जहां से इनकी जागती जोत यानी जागीर ले जाई जाती है। और जहां सांप ने डसा था वो है सेंदरिया, ये भी अजमेर में है। ठीक है, और इनका सबसे बड़ा पशु मेला भरता है तेजा दशमी यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबतसर नागौर में। इसके अलावा भांवता में भी मेला भरता है। प्रमुख मंदिरों में खड़नाल, सुरसुरा, पनेर, सेंदरिया, बांसी दुगारी जो कि बूंदी के अंदर है, वहां पर इनके मंदिर के पुजारियों को घोड़ले कहा जाता है, जो अक्सर कुम्हार जाति के होते हैं। लेकिन इसमें एक विशेष तौर से ध्यान रखना, एकमात्र मंदिर जो है पनेर में वहां माली जाति का पुजारी होता है। ठीक है, तो ये थे तेजाजी महाराज की प्रमुख बातें। इस वीडियो में मैंने आपको सारी कवर की। होपफुली बड़ी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो फटाफट लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा ले लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय, टेक केयर योरसेल्फ।